शांति। आप सबको आपके ही चैनल पर स्वागत है फिर से। एंड आज का वरदान परमात्मा फिर से पिता बाबा हमारे सेवा में किस प्रकार से सफलता पाएं, किस प्रकार से अपनी ऊर्जा को बचाएं, ताकि हम केवल अपने घर के बारे में ना सोचें लेकिन सारी दुनिया के बारे में सोच करके हम ऐसा फल पाएं जो कि केवल परम पिता परमात्मा ही हमें दे सकते हैं। ये वह फल है जो कि हमें सुख, शांति, प्रेम, आनंद से भर देता है। तो परमपिता परमात्मा आज हमें उसकी विधि बता रहे हैं ताकि उस विधि से हम एक सिद्धि पा पाएं और अपने जीवन काल में केवल एक साधारण जीवन ही नहीं लेकिन एक उच्च जीवन व्यतीत करके जाएं। तो परमपिता परमात्मा कहते हैं वरदान में, सर्व खजानों को विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। सर्व खजानों को, खजाने विश्व कल्याण प्रति यूज करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। तो इसमें ये सर्व खजाने कौन से हैं उनको आप देखते हैं आगे। तो आज 16वां दिन परमात्मा के महावाक्य का विस्तार है। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में, हद मतलब कि अपने फैमिली लाइफ, प्रवृत्ति मीन्स फैमिली लाइफ, हद मीन्स लिमिटेड, बेहद मीन्स अनलिमिटेड। जैसे अपने हद की प्रवृत्ति में अपने हद के स्वभाव संस्कारों की प्रवृत्ति में बहुत समय लगा देते हो, है ना। हम अपने जीवन काल में, अपने लाइफ में सुबह उठने से लेकर के, खाने पीने से लेकर के, क्या पहनना है कपड़ा उससे लेकर के, बच्चों की देख रेख से लेकर के, अपने फैमिली मेम्बर्स की देख रेख से लेकर के, हाँ, धन संपत्ति की तरक्की से लेकर के, जॉब से लेकर के, बिजनेस से लेकर के, क्या करें, कैसे आगे बढ़ें, है ना। ये सारी चीज़ों में हम बहुत समय लगा देते हैं। काफ़ी टाइम तो हम खाना क्या खाएं, क्या पकाएं आज, है ना, उसमें ही इतना समय लगा दिया। कपड़े कौन से पहने, हमने 15-20 मिनट अलमारी के आगे खड़े खड़े उसी में समय लगा दिया, 15-20 मिनट, है ना। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों में परमात्मा कह रहे हैं कि लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे, अर्थात उपराम रहो। उपराम, ऊपर कौन है? परमपिता परमात्मा, मतलब उनकी याद में रहो। तो क्या होता है कि हमारे मन बुद्धि जो है वो फोकस्ड हो जाती है, उसके अंदर एकाग्रता आती है। हम वही काम जो हमें खाने के बारे में सोचना, पहनने के बारे में सोचना, बच्चों के बारे में सोचना, वो सब कुछ बहुत ही कम हो जाता है, बिकॉज हमारे जो अंदर के जो व्यर्थ संकल्प है वो खत्म होने शुरू होते हैं मेडिटेशन से। हमारे अंदर के जो अपवित्र संकल्प है, जो कि बहुत घर करे हुए हैं हमारे मन बुद्धि के अंदर, वो भी कम हो जाते हैं। तो हमारे अंदर फटाफट हर प्रकार की प्रॉब्लम का उत्तर बहुत जल्दी मिल जाता है। तो हम बहुत समय व्यर्थ नहीं करते हैं, गवाते नहीं हैं इधर उधर की बातों में, औरों से पूछने में क्या करूं क्या ना करूं, है ना। और साथ ही साथ कैसे अपने घर को चलाऊं, कैसे अपने आप को चलाऊं, इस छोटी छोटी बातों में हमारा समय ज़्यादा नहीं लगता। अगर हम उपराम रहें, मतलब शिव बाबा या परमपिता परमात्मा की याद में रहें, उनके प्रकाश में रहें, तो परमात्मा कहते हैं लेकिन अपनी अपनी प्रवृत्ति से परे, अर्थात उपराम रहो और हर संकल्प बोल कर्म। हर संकल्प, ये खजाने आगे सारे, संकल्प भी एक खजाना है। थॉट्स आर वैल्यूएबल, है ना। जैसे हम कहते हैं कि समय वैल्यूएबल है, लेकिन परमात्मा कहते हैं कि सिर्फ समय नहीं, आपके संकल्प वैल्यूएबल है। संकल्प अगर कम चले तो समय भी बचेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या आया? संकल्प। तो सबसे पहला है हर संकल्प बोल। हम बोलते भी बहुत ज़्यादा है, एक ही चीज़ को समझाने के लिए अगर हमने 10 शब्द यूज़ कर लिए तो वो भी हमारी एक एनर्जी वेस्ट हुई, है ना। हर संकल्प बोल कर्म। हम कभी कभी कोई चीज़ को करने के लिए हम 10 जगह चले जाते हैं, घर के अंदर ही 10 जगह चले जाते हैं किसी चीज़ को ढूंढने के लिए, तो कर्म में भी हम समय वेस्ट कर रहे हैं। संकल्प अगर कम हो तो याद भी रहे चीज़ कहाँ रखी है, बोल भी कम हो, पूछना ना पड़े औरों से, और कर्म में भी हमें 10 जगह ना जाना पड़े उस चीज़ को ढूंढने के लिए। एक उदाहरण के तौर से, तो बोल और कर्म और संबंध संपर्क में हम कभी भी क्या होता है कि हम लोगों के संबंध संपर्क में आते हैं, है ना।
तो हम चलते फिरते भी लोगों से मिलते हैं, अगर अंदर से खुशी नहीं है तो हम औरों से खुशी ढूंढते हैं। और से खुशी ढूंढने में मतलब क्या हुआ कि हम औरों से बातचीत करना, फ़ोन सामने पड़ा है क्या करूं, चलो इसको फ़ोन लगा देते हैं, इससे बात कर लेते हैं। तो हम अपने समय को, अपने संकल्पों को, अपने बोलों को और अपने संबंध संपर्क में कभी कभी हम बहुत ही व्यर्थ समय वेस्ट करते हैं, बहुत एनर्जीज वेस्ट कर देते हैं अपने लिए ही, अपनी लाइफ के लिए ही, अपने आप को खुश करने के लिए ही। तो परमात्मा कहते हैं कि और संबंध संपर्क में बैलेंस रखो तो सर्व खजानों की इकोनॉमी द्वारा, है ना। तो सारे खजाने हैं, समय, संकल्प, संबंध, तो ये सारी चीज़ें के खजाने हैं, बोल। तो इनकी इकोनॉमी, इकोनॉमी मीन्स इनको इकोनॉमिकली यूज़ करना, ज़्यादा इनको व्यर्थ ना यूज़ करना, ज़्यादा ना चलाना। की इकोनॉमी द्वारा कर्म खर्च बाला नशीन बन जाएंगे। तो जैसे कहते हैं ना, कोई बिजनेस में कम इन्वेस्टमेंट करी और मुनाफा ज़्यादा हुआ, तो यहाँ भी परमात्मा कहते हैं कि उपराम रहो, मेरी याद में रहो, कम खर्चा करो। किस किस का? समय का, बोल का, संकल्पों का, संबंध संपर्क में आने का कम खर्चा करो। तो क्या हो जाएगा? बाला नशीन, बाला नशीन में आपको बहुत फायदा होगा। क्या फायदा? विश्व की सेवा के लिए आपको समय मिल जाएगा। अभी समय रूपी खजाना, पहला खजाना बोला। एनर्जी का खजाना, अब बोलने में एनर्जी बहुत लगा दी, लोगों के साथ में, घर के काम काज में इतना एनर्जी लगा दिया, है ना। कभी क्रोध में एनर्जी लगाई, कभी अहंकार में एनर्जी लगाई, ये भी तो एक वेस्ट है ना, ये भी एक एनर्जी लूज हो रही है ना, इम्प्योरिटी से। और समय रूपी खजाना, एनर्जी का खजाना, है ना, लोगों के संपर्क संबंध में आने में, फ़ोन में बात करने में, उनसे मिलने में टाइम और एनर्जी वेस्ट होती है हमारी, है ना। तो एनर्जी का खजाना और स्थूल खजाने में कम खर्च बाला नशीन बनो। और जो स्थूल खजाना है, हम खुशी भी ढूंढते हैं तो कैसे ढूंढते हैं? चीज़ें खरीद खरीद के ढूंढना, या खाने के ऊपर बहुत ज़्यादा हमें खर्चा करना, अपने इस जीभ को ही सुखी रखने में, है ना। ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि हमारा परमात्मा से लिंक टूटा हुआ है। कहीं ना कहीं हमारा योग, हमारा मेडिटेशन परमात्मा से अच्छा नहीं है, या तो हमें आता ही नहीं मेडिटेशन करना, जिस कारण से हमारे ये सारी कर्मेंद्रियां जो हैं ये चंचल हैं, ना, बहुत बोल लेते हैं, बहुत कुछ ढूंढना, आंखों से कानों से बहुत कुछ सुनने की इच्छा होनी, इससे बात करें उससे बात करें, संबंध संपर्क में आना, तो ये सब एनर्जी वेस्ट हो रही है ना। उससे क्या होता है? हमारी आयु भी घट जाती है काफ़ी। तो एनर्जी का खजाना और स्थूल खजानों में कम खर्च बाला नशीन बनो, ना। बाला नशीन मतलब फायदा बिजनेस में। इन्हें स्वयं के बजाय, है ना, संकल्प अपने ऊपर सोचना, क्या करूं, कैसे कमाऊं, बोल अपने ऊपर, है ना, अपनी बातों को सिद्ध करना कि ये ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए, कर्म भाग दौड़ करना, अपने लिए ही करना सब कुछ, है ना, जैसे ऊपर बताई चीजें। तो इन्हें स्वयं के बजाय विश्व कल्याण प्रति यूज करो तो सिद्धि स्वरूप बन जाएंगे। सिद्धि मतलब हमें प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी, किसकी? सुख की, शांति की प्राप्ति ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी, और औरों के हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगे। तो कहते हैं दुआ जैसी खुराक नहीं, दुआ है तो दवाई की जरूरत नहीं होती है। तो कई लोग कहते हैं कि बीमारी होगी, लेकिन भगवान बचाए, गॉड फादर बचाए, मैं बीमार हो चुका हूँ। लेकिन अगर आपके कर्म अगर अच्छे हैं तो आपको परमात्मा, क्या आपको औरों की दुआएं ही बचा देती हैं। तो इसी के साथ आज का ये वरदान आप गहराई में जाइएगा, समझिएगा, और अगर कुछ कमेंट हो तो ज़रूर लिखिएगा, औरों के साथ में शेयर करिएगा। आपका दिन शुभ हो। ओम शांति।